अबे ओ राहुल। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। तेरी सैलरी आ गई है। अच्छा लाइए दे दीजिए। तू जिस नंबर पे बताता था उस नंबर पे डालनी है ना? जी। पैसे तो मैं दे देती हूँ हर बार। याद है तुझे क्या करना पड़ता है? हाँ याद है, 10,000 की तनख्वाह है हमारी, 2,000 भेजने में लगता है, तो आप 2,000 काट के और 8,000 भेजती हैं तो भेज दीजिए 8,000 रुपया। बहुत समझदार हो गया है। लग रहा है काफी ध्यान दे रहा है तू। अब हर बार 2,000 रुपया काटती हैं, काटती क्या, वो तो आपके हक के पैसे हैं ना, भेजने में आपका भी पैसा लग जाता है। आप तो हमारा मुनाफा ही करती है, मतलब अब ड्यूटी छोड़ के हमें भेजना नहीं पड़ता। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। चल सही है, समझदार बन के रह, यही अच्छाई है तेरी। चल अब वही नंबर है जो पुराने वाला, थोड़ा ध्यान से डालिएगा, अगर इधर उधर हो जाए तो पूरे महीने का मेहनत जियान हो जाएगा ना। अच्छा एक मिनट, ये जो तेरा 97 से स्टार्ट है वही नंबर है ना? हाँ मैडम जी, नया बन रही हैं आप, उसी बजा लिए। चल भाई, हो गया तेरा पैसा, देख ले। हाँ ममता देवी, हमारी अम्मा का ये नाम है। हो गया है, 2,000 आप रुपया रख भी लिए हैं, सही है, बढ़िया है। अगले महीने भी ऐसे ही भेज दीजिएगा, शुक्रिया। हाँ अच्छा सुन, जो बात हमारे बीच में होती है ना, वो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। किसी और को मत बताना कि मैं तेरे पैसे भेजती हूँ। समझ में आई बात? ठीक है। क्योंकि अच्छा होता है ना कुछ चीजें आपस में ही रहें। हाँ चल मैं बाद में मिलती हूँ। ना बताने के लिए, खैर कोई बात नहीं। अब अम्मा के पास शाम को फ़ोन करेंगे, बोल देंगे कि पैसे भेज दिए। राहुल, नमस्ते साहब। क्या बड़बड़ा रहा है? वो हम ये सोच रहे थे कि अम्मा को बताना है कि तनख्वाह भेज दी हैं, आज तनख्वाह मिली है ना हमारी। अच्छा, ये हर्षिता क्या कह रही थी तुझसे? वो वही तनख्वाह डालती है ना, तो बताने आई थी कि तेरी तनख्वाह आ गई है। वो वही हम अपनी अम्मा के पास डलवाएं 8,000 रुपया, और बता रही थी कि 2,000 रुपया लगा है डालने में। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर करने में 2,000 रुपया लग जाता है। सैलरी कितनी है तेरी? 10,000। अच्छा, और कितने पैसे काटती है वो? 2,000 रुपया। अच्छा चल ठीक है। सर मेरी सैलरी कम क्यों आई है? नहीं तो तुम्हारी सैलरी पूरी गई है, कम कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं सर? मैं अभी अपना अकाउंट चेक करके चली आ रही हूँ। 40,000 रुपए केवल क्रेडिट हुए हैं और मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए, फिर 10,000 कहाँ कट गए? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। आपने कम क्रेडिट करी है या फिर कहीं से प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं हर्षिता, हाँ अब मुझे याद आया। वो क्या है ना कि 10,000 रुपए ना ट्रांजेक्शन के कटे हैं। वो तुम्हारे में ट्रांसफर किया हो ना, तो ट्रांसफर फीस 10,000 रुपए कट गए हैं। क्या बात कर रहे? कब से ये ट्रांसफर वाली चीजें होने लगी, मुझे आज तक पता नहीं चला। और आप कब से ये काटने लगे? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए सर, और आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से आपने एक नया रूल निकाल दिया, वो भी बिना बताए। अरे नहीं हर्षिता, कैसी बात कर रही हो? ये रूल तो मैंने बनाया ही नहीं, ये रूल तो तुमने बनाया है। तुम राहुल को 10,000 रुपए ट्रांसफर करती हो, उसकी सैलरी 2,000 ट्रांसफर के काटती हो। तो मुझे लगा कि मेरी कंपनी की मैनेजर इतना दिमाग लगाती है पैसे बचाने के लिए, ये चीज़ तो मुझे सीखना चाहिए। तो सोचा ये रूल पूरे कंपनी में लागू किया जाए। तो सबसे पहले तुमसे स्टार्ट किया मैंने। अब बताओ गलत किया मैंने? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, और मैंने कब राहुल के पैसे लिए? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भला? ऐसा कुछ नहीं है सर। अब मेरे पैसे प्लीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवा दीजिए, मुझे किस्तें भरनी होती हैं। क्यों हर्षिता, खुद पे आया तो बुरा लगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000 रुपये ना? और उस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपये, जिसमें से तुम ऑलरेडी उसे झूठ बोल करके 10,000 रुपये सैलरी देती हो, और उसमें से भी तुम 2,000 रुपये काट रही हो। समझी है ही तुम्हें 50,000 रुपये मिलते हैं, उसमें भी तुम्हें कम पड़ जाता है। तुमने एक बार भी उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचा है? वो पूरा परिवार अकेले चलाता है। खैर 10,000 में नहीं, 8,000 में। 8,000 में वो पूरा घर चलाता है। तुमने एक बार भी सोचने की कोशिश की कि 8,000 रुपये में उसका पूरा परिवार कैसे चलता होगा? नहीं ना, क्योंकि तुम स्वार्थी हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी।
मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी की मैनेजर की सोच इतनी घटिया होगी जो 1000-2000 रुपए के लिए ऐसे मामूली चिंदीपना करती फिरेगी। सन नहीं आई तुम्हें उसके पैसे काटते हुए? सर वो क्या है ना, मैंने अभी कार ली है और कार की किस्त जाती है, मेरे पैसों से पूरा हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कुछ पैसे गार्ड की सैलरी में से काट लूँगी। और उसको क्या ही पता चलेगा, गरीब है ना और अनपढ़ भी है साथ में, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। अर्षिता एक बात बताऊँ, ये जो शब्द तुम बोल रही हो ना, मुझे सुन के शर्म आ रही और तुम्हें बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड के पैसे काट रही हो, गरीब है बेचारा, उसकी बददुआ अगर तुम्हें लग गई ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि वो बेचारा गरीब है, 8000 रुपये में अपना घर कैसे चलाएगा, लेकिन एक बार भी तुमने उसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें अपनी कार की EMI भरनी थी, अपने शौक पूरे करने थे, शॉपिंग करना था, इसलिए तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया। तो अब इसलिए मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करूँगा। तुम एक काम करो, पहले तो ये बताओ कितने महीने से उसकी सैलरी काट रही हो? सर यही कहीं 5 महीने से। 5 महीने से हो गए 35,000 रुपये। ठीक है, तुम अभी के अभी उसके अकाउंट में 35,000 रुपये ट्रांसफर करोगी, और हाँ, अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद टाइप करो और मुझे मेल करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आई एम सॉरी सर, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, और रही बात पैसों की तो मैं उसको अगले महीने दे दूँगी, पर इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है सर। नहीं अर्षिता, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे अभी के अभी उसके पैसे चाहिए, उसके अकाउंट में तुम पैसे ट्रांसफ़र करो और अपना रिज़ाइन दो, निकलो यहाँ से, और मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। आई बात समझ में? सर प्लीज़, आप जानते हैं मैं कहाँ जाऊँगी, इतनी जल्दी मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, एक चांस दे दीजिए ना। नहीं हर्षिता, और लोग गलती की माफ़ी देते होंगे पर मैं नहीं, मैं चांस नहीं लेता। अगर कोई एक बार गलती कर रहा है ना तो वो 10 बार भी गलती कर सकता है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता नहीं चलता तब तो तुम उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसे करती रहती है ना? तो मुझे कोई सफाई वफाई नहीं सुननी है। तुम एक काम करो, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो और यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। सॉरी सर। लीव। और सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना। सर जी आपने बुलाया हमें? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया। कोई गलती हो गई क्या साहब जी हमसे? अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, वो तुम्हें कुछ खबरी देनी थी। इस महीने से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, पूरे 15,000 रुपये। 10,000 से सीधे 15,000 रुपये? हाँ, मैं तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ, और अब से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर मैं करूँगा और उसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। वो पैसा भेजेंगे उसका 1 भी रुपया नहीं लगेगा? नहीं राहुल, बिल्कुल भी 1 रुपये भी नहीं लगेंगे। और हाँ, आगे से तुम भी याद रखना कि ट्रांसफर फीस नहीं लगता है, 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, तो किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पैसा नहीं लगता भेजने का? तो हम जो 5 महीना से मैनेजर साहिबा को देते थे वो? अरे तुम उसकी बात छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब से तुम किसी को पैसे मत देना। और हाँ, मैं तुम्हारे काम से खुश होकर के तुम्हें इंसेंटिव भी दे रहा हूँ, पूरे 35,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, खुश हो? अलग से 35,000 रुपये? हाँ। शुक्रिया साहब जी। नहीं, तुम्हें शुक्रिया वगैरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक चीज़ तुमसे कहना चाहूँगा कि जैसे मेहनत और लगन से तुम अपना काम करते आए हो, वैसे ही मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ आगे भी काम करते रहना। जी साहब जी, हम अच्छे से काम करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और इतना पैसा मिल रहा है तब तो वो गांव में घर भी अच्छा बना लेंगे, पक्का का घर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी चलते हैं।